glorious shot to bring up his half century. What a start for the young man. Excellent innings so far. And 52 of just 47 balls. एक ऐसा मैच जिसने युवराज सिंह को क्रिकेट का बब्बर शेर बना दिया था। मैच में एक वक्त ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी भारतीय टीम ढेर हो चुकी थी और भारतीय बल्लेबाज एक एक करके आउट हो रहे थे। लेकिन तभी मैदान पर आता है एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिसे देखकर ब्रेट ली ने अपनी रफ्तार के घमंड में ये कह डाला कि ये बच्चा क्या कर लेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि युवराज सिंह जैसा बब्बर शेर दोबारा आज तक पैदा नहीं हुआ। 7 अक्टूबर 2000 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक मुकाबले के लिए महफिल सज चुकी थी। एक तरफ थे भारत के कप्तान सौरव गांगुली जिसने टीम इंडिया को डरना नहीं लड़ना सिखाया था, वहीं दूसरी तरफ थे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी कप्तान स्टीव वॉ जो एक ऐसे कप्तान थे जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया कभी मैच हारती ही नहीं थी। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक थी कि वो मैच शुरू होने से पहले ही अपोनेंट को दबाव में डाल देते थे। खैर दोनों ही टीमों के बीच टॉस होता है और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और भारत को बल्लेबाजी करने की चुनौती देते हैं। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम खूंखार खिलाड़ियों से भरी हुई थी जिसमें थे मार्क वॉ, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, माइकल वेवन और खुद स्टीव वॉ। वहीं भारतीय टीम में थे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा एक 18 साल का लड़का युवराज सिंह जिससे दुनिया पूरी तरह से अनजान थी। खैर मैच शुरू होता है और भारत की तरफ से बैटिंग करने आते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और दादा कहे जाने वाले सौरव गांगुली। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग करने आता है दुनिया का सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर ग्लेन मैग्रा। कहा जाता था कि ग्लेन मैग्रा दुनिया का एकमात्र गेंदबाज था जो एक ही टप्पे पे लगातार 6 बॉल डाल सकता था। खैर मैच आगे बढ़ता है और शुरुआत में ही सौरव गांगुली अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार चौका लगा देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखा देते हैं। इसी बीच सौरव गांगुली को इस रूप में देखकर सचिन तेंदुलकर भी अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया की इस घातक गेंदबाजी को ललकारते हैं। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। इसके बाद सचिन तेंदुलकर एक खूंखार शेर की तरह ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर झपट पड़ते हैं और एक बार फिर से ताबड़तोड़ छक्का लगा देते हैं। दोनों ओपनर्स के इस आक्रामक रूप को देखकर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कांप उठे थे, लेकिन सचिन आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और एक शानदार चौका जड़कर वो ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ देते हैं। इस शानदार शॉट के साथ भारत का स्कोर 4 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 23 रन हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर सचिन तेंदुलकर के इस रूप को देखकर हैरान हो गए थे और आज सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। खैर मैच आगे बढ़ता है और सचिन एक बार फिर से ताबड़तोड़ पुल शॉट मारकर छक्का लगा देते हैं। इसके बाद मानो पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम बौखला उठी थी। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के पास सचिन तेंदुलकर के इस रूप का मानो कोई जवाब ही नहीं था और इसी बीच सचिन तेंदुलकर को आक्रामक खेलता देख दूसरे एंड पर खड़े सौरव गांगुली भी अपने हाथ खोल देते हैं और अपनी क्लासिकल बैटिंग से एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन अब सौरव गांगुली भी रुकने वाले नहीं थे और वो एक विस्फोटक चौका मारकर ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी को रगड़ कर रख देते हैं और इसके बाद अब दोनों ही ओर से चौकों और छक्कों की बौछार हो रही थी। देखते ही देखते भारत की ओपनिंग पार्टनरशिप 60 रनों की हो चुकी थी और तभी बॉलिंग करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक और घातक गेंदबाज रफ्तार के सौदागर ब्रेट ली, जिनकी बॉलिंग के चर्चे उस समय पूरी दुनिया में होते थे। और ब्रेट ली अपनी एक शानदार गेंद फेंकते हैं जिसे सचिन तेंदुलकर इतनी खूबसूरती से खेलते हैं कि बॉल सीधी बाउंड्री के पार चली जाती है, जिसे देखकर ब्रेट ली गुस्से से लाल हो जाता है और अब ये लग रहा था कि ये मैच भारत एक तरफा जीत जाएगा। लेकिन तभी ब्रेट ली अपनी एक घातक गेंद डालते हैं जिस पर सचिन के बैट का एज लगता है और स्लिप में खड़े फील्डर आसानी से कैच पकड़ लेते हैं और आखिरकार सचिन तेंदुलकर की इस विस्फोटक पारी का अंत हो जाता है और भारत को पहला झटका लगता है, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे स्टेडियम में मानो नंगा नाच कर रही थी। और करे भी क्यों ना, क्योंकि उस दौर में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी टीम ने सचिन तेंदुलकर को आउट कर लिया तो मानो उसने आधा मैच जीत लिया है। हालांकि आज
इतिहास बदलने वाला था। इसी बीच कंगारुओं की खुशी फिर से गम में बदल जाती है जब मैदान पे आते हैं द वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़, जिनकी बल्लेबाजी की ताकत उस समय पूरी दुनिया जानती थी और वो अकेले ही किसी भी मैच का रुख बदल कर रख सकते थे। अब भारत का स्कोर 66 रन पर 1 विकेट हो चुका था और मैच आगे बढ़ता है। दोनों ही बल्लेबाज भारत की पारी को संभालते हुए दिख रहे थे और तभी बॉलिंग करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज जेसन गिलेस्पी, जिनकी घातक गेंदबाजी के सामने अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों का भी पसीना छूट जाता था। खैर, जेसन गिलेस्पी एक शानदार गेंद डालते हैं जिस पर सौरव गांगुली गलत शॉट खेल बैठते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं, जिसके बाद भारत की पारी पूरी तरह से बिखर जाती है और अब लगातार 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी वापसी का आगाज कर देती है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन तभी मैदान पर एंट्री होती है विनोद कांबली की, जो एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही दुनिया को ये दिखा दिया था कि वो एक बड़े मैच विनर हैं। खैर, मैच आगे बढ़ता है और तभी बॉलिंग करने आते हैं फिर से जेसन गिलेस्पी और वो एक बार फिर से राहुल द्रविड़ को अपनी खतरनाक गेंद पर चारों खाने चित कर देते हैं और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को तीसरा विकेट मिलता है। अब एक बार फिर से भारत की पारी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और भारत का ये विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मैच पर पकड़ पूरी तरह से बना लेती है और भारत की इस पारी की कमर तोड़कर रख देती है। लेकिन इसी बीच बैटिंग करने आता है एक 18 साल का बच्चा युवराज सिंह, जिसके बारे में दुनिया पूरी तरह से अनजान थी और पूरी दुनिया को लग रहा था कि जिस घातक गेंदबाजी के सामने सचिन, गांगुली और द्रविड़ जैसे खिलाड़ी कुछ ना कर पाए, वहां ये छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा। यहाँ तक कि जैसे ही युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं, ब्रेटली उनके पास आकर कप्तान स्टीव वॉ से कहता है कि ये बच्चा क्या ही कर लेगा और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप रोमांच से कांप उठेंगे। 18 साल के युवराज सिंह ने आते ही एक जोरदार चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन युवराज सिंह नाम की आंधी आज रुकने वाली नहीं थी। इसके बाद युवराज सिंह एक और विस्फोटक पुल शॉट मारकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं, जिसे देखकर पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम चौंक उठती है। वहीं दूसरी तरफ युवराज सिंह को आक्रामक खेलता देख विनोद कांबली भी अपनी तूफानी पारी का आगाज करते हैं और एक शानदार चौका लगा देते हैं। युवराज सिंह एक बब्बर शेर की तरह ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर झपट पड़ते हैं और एक और विस्फोटक चौका लगा देते हैं। देखते ही देखते भारत का स्कोर 130 रनों के पार जा चुका था और विकेट गिरे थे बस 3। यहाँ तक कि लग रहा था कि भारत मैच में वापसी कर चुका है, लेकिन तभी बॉलिंग करने आते हैं स्टीव वॉ, जो मुश्किल सिचुएशन में विकेट लेने के लिए मशहूर थे। उनकी एक खतरनाक बाहर जाती गेंद पर विनोद कांबली अपना विकेट गंवा बैठते हैं, जिसके बाद भारत की पारी फिर से बिखर जाती है और यहाँ पर लग रहा था कि ये मैच अब ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में जा चुका था। लेकिन क्रीज पर अभी भी युवराज सिंह नाम का तूफान मौजूद था और युवराज सिंह का साथ देने के लिए आते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक रॉबिन सिंह, जो मुश्किल परिस्थितियों में अपनी शानदार पारियों के लिए जाने जाते थे। खैर, मैच आगे बढ़ता है और युवराज सिंह अपनी विस्फोटक पारी को बरकरार रखते हैं और एक शानदार चौका लगा देते हैं, जिसे देखकर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम बौखला उठती है और वो जान चुके थे कि आज उन्होंने गलत बच्चे से पंगा ले लिया था। लेकिन युवराज सिंह आज ऑस्ट्रेलिया को बख्शने वाले नहीं थे और वो एक और विस्फोटक चौका लगा देते हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा था मानो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स उनसे रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन आज युवराज रुकने वाले नहीं थे और उसके बाद वो एक शानदार चौका मारकर ऑस्ट्रेलिया को रगड़ कर रख देते हैं। वहीं भारत का स्कोर 30 ओवर तक 160 रनों के पार जा चुका था, लेकिन इसी बीच बॉलिंग करने आते हैं ग्लेन मैकग्रा, जो एक घातक बॉल फेंकते हैं जिसे युवराज सिंह सही से नहीं खेल पाते और स्लिप में कैच दे बैठते हैं। लेकिन तभी फील्डर से वो कैच छूट जाता है, जिसे देखकर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम गुस्से से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ये गलती उन्हें कितनी महंगी पड़ने वाली है। और वो बॉल चौके में बदल जाती है, जिसके बाद युवराज सिंह अपनी शानदार 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन युवराज सिंह आज रुकने वाले नहीं थे और 50 लगाने के बाद युवराज सिंह रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और एक तेज तर्रार चौका लगा देते हैं। दोनों तरफ से रनों की बौछार हो रही थी और लग रहा था कि अब भारत की जीत लगभग पक्की है। तभी बॉलिंग करने आते हैं इयान हार्वी, जो एक ऐसे डेंजरस ऑलराउंडर थे जो आखिरी ओवर्स में आकर मैच का पासा पलट दिया करते थे। और वो अपनी एक घातक बॉल फेंकते हैं जो रॉबिन सिंह को चारों खाने चित कर देती है
और जिसके बाद भारत को अपना एक विकेट और गंवाना पड़ता है। एक तरफ विकेट पे विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ युवराज सिंह बब्बर शेर की तरह ऑस्ट्रेलिया को दौड़ा दौड़ा कर कूट रहे थे। और अब उनका साथ देने के लिए आते हैं भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज विजय दाहिया। लेकिन आज युवराज सिंह का दिन था और वो एक और विस्फोटक चौका मारकर ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखा देते हैं। इसी के साथ भारत का स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था युवराज सिंह का। लेकिन अभी भी असली काम बाकी था, क्योंकि अब सिर्फ आखिरी 10 ओवर बचे थे और तभी बॉलिंग करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक गेंदबाज ब्रैटली, जो अपनी एक शानदार गेंद फेंकते हैं जिस पर विजय दाहिया गलत शॉट खेल देते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। भारत की पारी बिखर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चट्टान बनकर खड़े थे युवराज सिंह, जो ब्रैटली की गेंद पर एक और शानदार चौका लगा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बैटिंग करने आए अजीत अगरकर शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। युवराज सिंह का साथ देने के लिए मानो आज कोई तैयार ही नहीं था, जिसके बाद युवराज सिंह पर काफी दबाव आ जाता है और अब बॉलिंग करने आते हैं फिर से ब्रैटली, जिनकी एक तेज तर्रार बॉल पर युवराज सिंह जोर से मारते हैं और बॉल हवा में चली जाती है, जिसको ब्रैटली आसानी से कैच कर लेते हैं। और इसी के साथ युवराज सिंह की इस विस्फोटक पारी का अंत हो जाता है। इस मैच में युवराज सिंह 80 बॉलों में 84 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं, जिसे देखकर पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम की रूह कांप उठी थी, क्योंकि जिस खिलाड़ी को वो बच्चा समझकर चिढ़ा रहे थे वो उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होता है। खैर, अब इसके बाद बैटिंग करने आते हैं जहीर खान, जो कुछ खतरनाक शॉट खेलते हैं और जिसके बाद आखिरी बॉल पर वेंकटेश प्रसाद एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत के स्कोर को 265 रनों तक पहुंचा देते हैं, जो कि उस दौर में एक विनिंग टोटल हुआ करता था। और साथ ही उस दौर में भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक खूंखार बॉलर मौजूद थे, जिसमें वेंकटेश प्रसाद, अनिल कुंबले, जहीर खान और अजीत अगरकर थे। ये सभी उस दौर के सबसे खतरनाक बॉलर हुआ करते थे। लेकिन जिस टीम में एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, माइकल वेवन और स्टीव वॉ जैसे खतरनाक खिलाड़ी थे, उनके लिए बड़े से बड़े लक्ष्य भी बौने नजर आते थे। यहाँ से मैच एक तरफा लग रहा था, लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच तो अभी बाकी था। 266 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं मैकवा, जो कि एक ऐसे स्टाइलिश बल्लेबाज थे जिनकी टाइमिंग और क्लास के सामने अच्छे से अच्छे बॉलर्स भी बेबस दिखते थे। और वहीं उनके साथ ओपनिंग करने आते हैं एडम गिलक्रिस्ट, जो आते ही पूरे मैच का मोमेंटम बदल कर रख देते थे। वहीं भारत की तरफ से बॉलिंग करने आते हैं स्विंग गेंदबाजी के बेताज बादशाह जहीर खान, जो अपनी स्विंग से बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर दिया करते थे। खैर, मैच शुरू होता है और शुरू के 3 ओवर दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं, लेकिन इसी बीच एडम गिलक्रिस्ट अपना जलवा दिखाना शुरू करते हैं और एक तेज रफ्तार गोली जैसा सीधा शॉट खेल देते हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी और असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और अब एडम गिलक्रिस्ट भारत के लिए मुसीबत साबित हो रहे थे। एडम गिलक्रिस्ट को देखकर लग रहा था कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं और इसी बीच वो एक और विस्फोटक चौका लगा देते हैं। इसके बाद ऐसा लग रहा था मानो एडम गिलक्रिस्ट किसी खूंखार शेर की तरह भारतीय बॉलर्स पर टूट पड़े हों और तुरंत ही एक और चौका लगा देते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सिर्फ 5 ओवर के बाद ही 30 रनों के पार चला जाता है। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और वो एक और खूबसूरत चौका लगा देते हैं। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 ओवर में 43 रन हो जाता है और वो भी बिना कोई विकेट गिरे। यहाँ से लग रहा था कि ये जोड़ी मैच जीत कर ही मानेगी, लेकिन तभी बॉलिंग करने आते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक अजीत अगरकर, जो एक ऐसे तेज गेंदबाज थे जो अपनी स्पीड और शार्प बॉलिंग से बड़े बल्लेबाजों को चौंका कर रख दिया करते थे। खेल आगे बढ़ता है और वो एक शानदार बॉल फेंकते हैं, जिसे मैकवा हवा में खेल बैठते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। अब भारत की टीम खुशी से झूम चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि भारत अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बना लेगा। लेकिन तभी बैटिंग करने आते हैं इयान हार्वी। नाम भले छोटा हो, लेकिन मैदान पर असर ऐसा था कि बड़े खिलाड़ी भी पीछे रह जाते थे। मैच आगे बढ़ता है और इयान हार्वी अपनी पहली ही गेंद पर अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं और एक शानदार विस्फोटक चौका लगा देते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रनों के पार चला जाता है और अब दोनों तरफ से रनों की बौछार हो रही थी। इसी बीच बॉलिंग करने आते हैं एक बार फिर से जहीर खान, जिनकी घातक गेंदबाजी के चर्चे उस समय पूरी दुनिया में होते थे और वो एक शानदार गेंद फेंकते हैं, जिस पर अब तक तूफान मचाने वाले एडम गिलक्रिस्ट एक गलत शॉट खेल बैठते हैं और अपनी इस तूफानी पारी का अंत कर
देते हैं और गिलक्रिस्ट के विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें भी अब बिखर चुकी थी। लेकिन तुरंत ही दूसरे छोर पर खड़े इयान हार्वी भी अपना विकेट वेंकटेश प्रसाद को दे बैठते हैं और अब ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। यहाँ तक कि सभी को यही लग रहा था कि अब भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच इतना आसान आखिर कहां हो सकता था। इसी बीच बैटिंग करने आते हैं रिकी पॉन्टिंग और माइकल बेवन। पॉन्टिंग प्रेशर बनाते थे और माइकल बेवन उस प्रेशर को जीत में बदल दिया करते थे। ये दोनों साथ हो तो मैच जीतना लगभग तय होता था और जिसको एकदम सही साबित करते हैं रिकी पॉन्टिंग, जो एक शानदार चौका जड़ देते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब रिकी पॉन्टिंग ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो एक और विस्फोटक चौका जड़कर भारतीय बॉलर्स की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। वहीं पॉन्टिंग को देखकर माइकल बेवन भी अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं और एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा देते हैं। इसी बीच रिकी पॉन्टिंग एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन रिकी पॉन्टिंग आज कुछ अलग ही इरादे के साथ आए थे और आज वो रुकने वाले नहीं थे। वो उसकी अगली गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट डाइव लगाकर भारत की हालत और खराब कर देते हैं और अब दोनों तरफ से रनों की बौछार हो रही थी। स्कोर कार्ड भी चीते की रफ्तार से भाग रहा था और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 140 रन हो चुका था। यहाँ से मैच भारत के हाथ से जा रहा था और इसी बीच रिकी पॉन्टिंग एक और शानदार चौका जड़कर भारत के पूरे सपनों पर पानी फेर देते हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भारत पर हावी दिख रही थी, लेकिन तभी बॉलिंग करने आते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करते थे और खास करके वो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों तरह की बॉलिंग करते थे। खैर मैच आगे बढ़ता है और सचिन तेंदुलकर तूफानी रिकी पॉन्टिंग को एक खतरनाक गेंद फेंकते हैं, जिसे रिकी पॉन्टिंग हवा में खेल बैठते हैं और रॉबिन सिंह एक शानदार कैच पकड़कर रिकी पॉन्टिंग को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इसके बाद मानो भारतीय टीम का हौसला फिर से जाग उठा हो। वहीं ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 159 रन पर 4 विकेट हो चुका था, जिसके बाद बैटिंग करने आते हैं खुद कप्तान स्टीव वॉ। इसी बीच माइकल बेवन एक साधारण शॉट खेलते हैं, जिस पर रन लेने के चक्कर में वो रन आउट हो जाते हैं और युवराज सिंह का ये रन आउट देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम कांप उठी थी। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन हो चुका था और वहीं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे 14 ओवर में 97 रन और विकेट बचे थे बस 5। खैर मैच आगे बढ़ता है, तभी बॉलिंग करने आते हैं रॉबिन सिंह, जो अभी आए डेमियन मार्टिन को अपनी गेंद पर चारों खाने चित कर देते हैं और क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद मानो ऑस्ट्रेलिया की कमर टूट गई थी और उनकी आखिरी उम्मीद थे कप्तान स्टीव वॉ, जो एक शानदार चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को अभी भी बरकरार रखते हैं। लेकिन फिर वो अपना तांडव दिखाना शुरू कर देते हैं और एक तेज तर्रार चौका जड़कर अपनी वापसी के संकेत दे देते हैं। लेकिन इसी बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण शेनली रन आउट हो जाते हैं और एक तरफ कैप्टन स्टीव वॉ शानदार शॉट लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विकेट के ऊपर विकेट गिर रहे थे। तभी बैटिंग करने आते हैं ब्रेटली, जो आते ही एक विस्फोटक गगनचुंबी छक्का मार देते हैं, जिसे देखकर पूरी भारतीय टीम हैरान थी। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 50 बॉल पर सिर्फ 66 रनों की जरूरत थी और लक्ष्य बहुत आसान था, पर भारत की गेंदबाजी के सामने बिल्कुल नहीं। खैर मैच आगे बढ़ता है और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था। तभी ब्रेटली एक बार फिर से ताबड़तोड़ छक्का जड़कर पूरे भारतीय फैंस की बोलती बंद कर देते हैं और उसके तुरंत बाद ही फिर अनिल कुंबले को एक खूबसूरत चौका लगाकर सबको हैरान कर देते हैं और अब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत के करीब पहुंच रहा है। उसके बाद वो एक और शानदार चौका जड़ते हैं और अब भारतीय बॉलर्स के चेहरे पर चिंता साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 36 बॉल पे सिर्फ 42 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थे कप्तान स्टीव वॉ और खतरनाक हिटिंग कर रहे ब्रेटली, और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये अब काफी आसान दिख रहा था। लेकिन तभी बॉलिंग करने आते हैं भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी जाहिर खान, जो एक इतनी सटीक बॉल डालते हैं कि स्टीव वॉ चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इस विकेट के बाद भारतीय बॉलर्स ने जो सेलिब्रेशन किया, उससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि ये विकेट उनके लिए कितना जरूरी था। लेकिन अब भी मैदान पर ब्रेटली नाम का तूफान मौजूद था। लेकिन फिर बॉलिंग करने आते हैं अजीत अगरकर, जो एक ऐसी बॉल डालते हैं जिसके बाद ब्रेटली सीधे पवेलियन चले जाते हैं और भारत एक बार फिर से मैच में वापसी कर लेता है। ब्रेटली के आउट होने के बाद अब बैटिंग करने आते हैं जेसन गिलेस्पी और वो चौके पर चौके लगाने लगते हैं। लेकिन तभी वेंकटेश प्रसाद की एक तेज तर्रार बॉल पर जेसन गिलेस्पी अपना विकेट गंवा बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 20 रनों से हार जाती है और इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था।
और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मान चुकी थी किसी भी भारतीय को कमजोर समझना बेवकूफी से कम नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट में पासा कभी भी पलट सकता है। और इसका अंदाजा आप इस मैच से लगा सकते हो। युवराज सिंह के इस शक्ति प्रदर्शन के बदौलत भारत एक हारा हुआ मैच जीत लेता है और ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखा देता है। अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है और इस पहले ही मैच में युवराज सिंह ने साबित कर दिया था कि युवराज सिंह कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि एक बब्बर शेर है। वैसे दोस्तों, आप युवराज सिंह की इस ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे और भी शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।